बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में तो हम बात कर चुके हैं ह्यूमन बिहेवियर की, इंडिविजुअल की, ऑर्गेनाइजेशन की, उनके परसेप्शन की, मोटिवेशन की, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लगभग हमने सभी पॉइंट टच कर चुके हैं। एक पॉइंट जो बचा है वो है हमारा ग्रुप बिहेवियर, और ग्रुप बिहेवियर में हम ये जानेंगे ग्रुप होता क्या है, ग्रुप क्यों बनती है, ग्रुप क्यों बनाते हैं लोग, ग्रुप के स्टेजेस क्या-क्या होते हैं, किस तरीके से हम ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसके स्टेज होते हैं, कैसे उसको क्रॉस करते हैं हम, उस पे थ्योरीज़ क्या-क्या है, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ग्रुप होता क्या है? ठीक है गाइस, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप अगर हम बात करें तो ग्रुप के बारे में जब भी बात होगी तो सबसे पहला आएगा कि ग्रुप इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स। ठीक है, दो या दो से अधिक लोग जब आपस में मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ मिलकर काम करने आते हैं साथ साथ, तो वो जो आपस में इंटरेक्शन उनका होता है वो कहलाता है उनका ग्रुप। दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, सो ग्रुप इज क्लोज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, आपस में ही उन लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा ग्रुप। तो ग्रुप जो होता है, एक हम सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हिसाब से देखें तो वो ग्रुप क्यों बनता है, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जो नीड्स की बात कर रहे हैं वो हमारा साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, सेफ्टी भी हो सकता है, इकोनॉमिक और कल्चरल नीड भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि देखो, कई बार हमारे हम ग्रुप कैसे बनाते उसको एक इमेजिन करो। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके कितने टाइप्स, आप एक नहीं कई ग्रुप में होंगे। आपका एक ग्रुप होगा जो कंपनी ने बना के दिया होगा, जिसको हम टीम या डिपार्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट भी एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू रहता है जिसके अंदर ग्रुप्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो एक आपका कंपनी ग्रुप बना के दिया है, लेकिन बाद में नेचुरली आपने कैसे ग्रुप बनाया, जो आपकी तरह के विचार वाले होंगे, वहां से एक ग्रुप बन सकता है, या आपके सोशल ग्रुप से जो लोग मिलते जाएंगे वहां से भी आप लोगों के साथ मिलकर एक टीम बनाते जाएंगे, या आपके जो एक हमारा बोलना चाहिए कि हम एक निश्चित आय वर्ग भी होती है, जो हमारा इकोनॉमिकल क्लास कहलाता है, वो भी हम कई बार बनते हैं, या कई बार हम सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारी संस्कृति सेम हो, हमारे क्रियाकलाप, धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप समान हो, तो भी हम एक कंपनी में लोगों से मिलकर ग्रुप बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि हमारा मेंटलिटी मिलता है, सोसाइटी के नीड्स मिलते हैं, सेफ्टी नीड्स मिलते हैं, इकोनॉमिकल और कल्चरल नीड्स मिलते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, सेफ्टी नीड्स में क्या होता है कि लोगों को आपस में कई बार पावर ग्रुप भी बनते हैं। सेफ्टी नीड्स को अगर हम ग्रुप बनाने को देखें तो लोग आपस में मिलकर एकता में अनेकता की जो बात होती है, वो यहाँ पे सेफ्टी नीड्स को दिखाएगा, दर्शाएगा। ठीक है, इट शोज आवर सेफ्टी नीड्स। ठीक है, यूनिटी इज द पावर। तो लोग अपनी जॉब की सुरक्षा भी हो सकती है, सोशल सुरक्षा भी हो सकती है, या और भी किसी तरीके से उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भी आप कई बार दोस्ती करते हैं, पावरफुल लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, या आपस में मिलकर ही पावर जनरेट करते हैं। तो ग्रुप से हम क्या समझेंगे, दो या दो से अधिक लोग जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपस में साथ में मिलकर काम करते हैं और उस लक्ष्य को
प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाता है ग्रुप। और ग्रुप जो है और एक संस्था के जरूरतों को पूर्ण करती है। ठीक है, इसीलिए कंपनी भी ग्रुप बनाती है। लोग कंपनी के अलावा खुद से भी ग्रुप बनाते हैं। तो ये हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्टडी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रुप जो होते हैं हमारे वर्क परफॉर्मेंस को, टीम बिल्डिंग को, ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर डेवलप करने को, किसी चीज को, किसी चेंज को लाने पे बहुत प्रभाव डालती है जो ग्रुप होती है। इंडिविजुअल का भी जो रोल होता है वही रोल ग्रुप का भी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो एज ए मैनेजर हमें ग्रुप पर भी कंट्रोल चाहिए। ग्रुप का पर भी हमारा क्या चाहिए, एक कंट्रोल चाहिए, जो कि हम उन पे रखें और काम को कंप्लीट करवाएं। ठीक है, नहीं तो वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में अनवांटेड प्रेशर हमें देने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लोग ग्रुप क्यों बनाते हैं। जैसा कि हम शुरू में बात किए थे, तो सिक्योरिटी नीड्स के कारण ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, स्टेटस के कारण बनाते हैं, सेल्फ स्टीम, पावर, गोल के लिए बनाते हैं। अब ऐसे देखो कि इसको प्रैक्टिकली हम समझते जाते हैं। किसी कंपनी में जब लोग काम करते हैं तो आपस में ग्रुप बना के काम करेंगे, तो उन्हें कंपनी के जो हेड हैं, मैनेजमेंट है, ज्यादा प्रेशर नहीं देख सकते। एक अकेला व्यक्ति को कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन ग्रुप में रहेंगे तो उनके ग्रुप वाले भी उन्हें सपोर्ट करेंगे, उस पर्सन को। तो वहां पे सिक्योरिटी नीड्स आती है हमारी, या कुछ चीज हमें समझ नहीं आती तब भी हमारे लिए वो ग्रुप हेल्प करती है। ग्रुप हमें क्या देती है, कई बार ग्रुप जो है पावरफुल लोग या फिर एक सेम स्टेटस के लोग भी आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैनेजर मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर आपस में भी एक ग्रुप बना लेते हैं, सुपरवाइजर्स लोग बना लेते हैं, एम्प्लॉयज बना लेते हैं। तो स्टेटस भी एक जो होता है वो भी होता है। लोग अपने सेल्फ स्टीम के लिए भी बनाते हैं। सेल्फ स्टीम आज हमने मोटिवेशन के थ्योरी में भी पढ़ा था, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। याद है किसी को सेल्फ स्टीम कौन सी स्टेज में आता है? कोई आंसर करेगा? मास्लो हायरार्की ऑफ मोटिवेशन थ्योरी जो हम पढ़े थे, उसमें सेल्फ स्टीम कौन सी स्टेज में आता है? बिना गूगल के बताइए आप लोग। वंदना, आप जो बोल रहे हो एग्जाम रीजनल स्टडी सेंटर में कंडक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, एमबीए है, तो अभी हमें एग्जाम में पूरा कंट्रोल रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा उस पे फोकस करना पड़ेगा, यहीं आके देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उस कारण हम अभी रीजनल स्टडी सेंटर में नहीं करा रहे हैं एग्जाम। गुड सुमित, फोर्थ में होती है। तो उसके लिए भी हम ग्रुप बनाते हैं, पावर के लिए बनाते हैं, गोल अचीवमेंट तो हमारा मेन एम है। ठीक है, ग्रुप बनाने का। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो भी हम अपने ग्रुप बनाते हैं, अपने हिसाब से ग्रुप बनाते हैं। कहीं आना जाना हो तो भी अपने हिसाब से ग्रुप बनाते हैं। किसी चीज के लिए हमें अपने हक की आवाज उठानी हो तो भी हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप से हमारी पहचान भी बनती है, गोल भी अचीव होते हैं, हमारी सिक्योरिटी भी रहती है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप में भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो जो बात की थी हम ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रुप देखते हैं। अब तक तो हम सिर्फ ग्रुप को ऐसे ही जानते थे, आज हम थ्योरेटिकली जानेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, हमारे टोटल ग्रुप जो है 5 टाइप से बटे हुए हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स।
The first one is primary and secondary group. So in the primary group, pupils are interacting with each other on regular basis and cooperate with each other. Their example is we have our families, peer groups. It means peer group is where we work, we help each other, like our colleagues or our same level of uh, work profile groups our. So that are our peer groups. ठीक है, तो उसमें एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी ग्रुप में होता है ये है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमारी अलग पहचान होती है, लेकिन हमारा मेन काम वहाँ पे नहीं होता है। हम मेन काम के बाद जो हम ग्रुप बनाएँगे, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, जो हम अपने बातों से, अपने वैल्यू से, बिलीफ से, जहाँ पे हम अपने सोशल चीज़ों से हम ग्रुप बनाएँगे, वो हमारा होगा सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी हमारा जहाँ हम काम करेंगे, जहाँ हम डेली इंटरैक्ट करेंगे, जहाँ पे हमें रहना ही है, जैसे हमारा फैमिली है, वहाँ जब रहे तो वो हमारे प्राइमरी ग्रुप है, वो कहीं नहीं जाना है। दूसरा जहाँ हम डेली काम करने जाएँगे, वो भी कहीं हम हमसे नहीं छूटेगा। ये होता है हमारा प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप है, जो हमारे ऑफ़िस हो जाते हैं, हमारा ऑर्गनाइज़ेशन हो जाता है या हमारी संस्था, ठीक है? देन हम आते हैं मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप जहाँ पे हम खुद से सहभागिता लेकर, खुद से आगे बढ़ के हम सदस्यता लेते हैं, जहाँ पे हमारी इच्छा हो, ठीक है? फैमिली में, कंपनी में तो हमारे बिना इच्छा के करते हैं। मेंबरशिप में हम खुद से जाते हैं, जैसे क्लब हो गया, जिम हो गया, सोसाइटीज़ हो गई, जैसे कई बार पूजा वगैरह होती है, कुछ खेल होता है, वहाँ पे भी जाते हैं। या कंपनी में ही हमारा वर्कर्स यूनियन बनते हैं, ठीक है? तो ये हमारा मेंबरशिप ग्रुप हो जाता है। रेफरेंस ग्रुप जहाँ इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन से हम जाने जाते हैं, ठीक है? देन थर्ड टाइप इज़ अवर कमांड एंड टास्क ग्रुप। तो कमांड जहाँ पे हमें आदेश मिलता है, आदेशों का प्रवाह होता है, जिनसे हम आदेश को फॉलो करते हैं और उस वर्क को हम करके देते हैं। वो हमारे सुपरवाइज़र हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, जिनके अंदर हम काम करते हैं, जिस ग्रुप में हम काम करते हैं। एक टीम भी हो सकती है, जिस पे हमारा कैप्टन होते हैं, बाकी हम सब प्लेयर होते हैं, ठीक है? चाहे वो कंपनी के लिए काम करें, कुछ स्पोर्ट खेलें, कुछ गेम खेलें या किसी वर्क को परफ़ॉर्म करें। वो हमारा कमांड ग्रुप होते हैं, जो लोगों को कमांड देते हैं, जो लोगों के लिए कमांड देते हैं और अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करते हैं। टास्क ग्रुप जो है वो लोगों के जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलकर बनती है। दैट इज़ अवर टास्क ग्रुप, ठीक है? इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स क्या होगा कि इन ग्रुप्स जो है जहाँ पे हमारा इंटरेक्शन होते रहेगा, हम अपने वैल्यूज़ को बनाकर रखते हैं। इसमें हम एक नियम कानून होंगे हमारे, वो होता है हमारा इन ग्रुप्स जहाँ पे हम लोग आपस में ग्रुप बनाकर रहते हैं, ठीक है? मेंबर ऑफ ए टीम, ठीक है? आउट ग्रुप्स में जो होगा कि आउट ग्रुप्स आर masses or conglomerate viewed as subordinate or marginal in the culture, ठीक है? जैसे इसमें होती है कि जो लोग होते हैं, वो हमारे ऑफ़िशियल चीज़ों से हटकर वो अपने इंटरेस्ट से, अपने बाहरी शौक के लिए ग्रुप बनाते हैं, वो होता है हमारा आउट ग्रुप। इन ग्रुप और आउट ग्रुप हमारा 4th टाइप है। 5th जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। तो जब हम ग्रुप के बारे में सोचते हैं एक कंपनी में रह के, तो यही मेन हमारा होता है फॉर्मल और
इनफॉर्मल ग्रुप, कभी भी हम ग्रुप के बारे में सोचेंगे तो क्या बोलेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप वो होगी जिसपे हम हमें कंपनी अपॉइंट करेगी, जहाँ पे हमें काम करने के लिए कंपनी भेजेगी, तो वहां पे और टीम मेंबर पहले से रहेंगे, तो वो होता है हमारा फॉर्मल ग्रुप। जैसे इसमें देखें, फॉर्मल ग्रुप इज वन दैट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो किसी काम करने के लिए अपॉइंट होते हैं, तो वो होता है हमारा फॉर्मल ग्रुप, जो कि कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होगा? Informal group are created in the organization because of operation of social and psychological force operating at the workplace। एक बार मुझे आंसर करिए, इनफॉर्मल ग्रुप क्या कंपनी में बनेगी या कंपनी के बाहर रहकर बनेगी? फॉर्मल तो कंपनी में बनती है, कंपनी ही बनाती है फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या कंपनी के बाहर बनती है या कंपनी के अंदर ही बनती है? बढ़िया, आंसर करते जाइए। दोनों जगह? नहीं नहीं, कोई एक बोलिए। दोनों जगह नहीं तारकेश्वर। सोमेश बोल रहे हैं आउटसाइड, कंपनी के बाहर। यतीश बोल रहे हैं विद इन द कंपनी, आउटसाइड द कंपनी। शैली बोल रही है। हम्म आउटसाइड होते हैं जिसको हम यूनियन बोलते हैं। चलिए, आप लोग थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, यहीं पर देखिए। हमारा जो फॉर्मल इनफॉर्मल को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके थर्ड लाइन में देखिए, इनफॉर्मल ग्रुप ऑन द अदर हैंड आर क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो बोल रहे हैं आउटसाइड, वो थोड़ा ध्यान दो। कंपनी के भी जो यूनियन बोल रहे हैं, कंपनी में भी यूनियन होता है, वो अलग चीज होती है। यहाँ पे देखो, इनफॉर्मल ग्रुप ऑन द अदर हैंड आर क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप कहीं बाहर जाके नहीं बनती है, कंपनी के अंदर ही जो लोग रहकर बनाते हैं। तारकेश्वर, जो आप यूनियन की बात कर रहे हैं, वो देखो, सेकेंड टाइप जो है मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप, वहां पर हमने एग्जाम्पल में बताए हैं। फॉर्मल ग्रुप, यूनियन जो होता है वो फॉर्मली भी बनता है, फॉर्मली बनता है कंपनी में, उसको मान्यता बराबर मिलती है कंपनी से। हाँ, ये 30 सही। कंपनी मेंबर जो है इनफॉर्मल ग्रुप को बिना रेगुलेशन के बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो आंसर किया है कि कंपनी के बाहर बनते हैं, तो इनफॉर्मल को यहीं पे समझना जरूरी है। ठीक है, इनफॉर्मल जो है कंपनी के अंदर ही लोग रहकर बनाते हैं। ठीक है, भले उनका मिलना जुलना बाहर हो, एक्टिविटी जो है वो बाहर हो सकती है कुछ कुछ लोगों की, सब अवेलेबल बाहर नहीं हो पाएंगे, इस बात को समझिए। ठीक है, तो जो कंपनी के अंदर आके ग्रुप बनती है, रोज इंटरेक्शन करेंगे, वो होगा वहां का इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है, बाकी कंपनी के बाहर मिलेंगे वो सेकेंडरी ग्रुप भी हो सकती है उनकी। ठीक है, बाहरी ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बाकी हाँ, प्रफुल्ल, जैसे आप लोग बता रहे हो कि यूनियन वगैरह जो बनते हैं वो फॉर्मली है, वो भी एक फॉर्मली इन द सेंस उनको मान्यता मिलती है, वहां से भी एक वो ग्रुप बनाते हैं आपस में मिलकर। ठीक है, तो वो भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है,
जो वर्कर यूनियन बनाते हैं, फिर उसको फॉर्मल रूप दिया जाता है, ठीक है? नहीं तो वो इनफॉर्मल वर्क करते रहते हैं, ठीक है? उनको भी सिमिलियर पोस्ट मिलता है, नेतृत्व करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उनका भी एक रूल बुक होता है पूरा। यूनियन जब बनेगा तो वो एक एचआरएम पढ़ेंगे तो उसका एक अलग टाइप में पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, प्रफुल्ल, इनफॉर्मल ग्रुप बना सकते हैं यूनियन के अलावा, ठीक है? तो इनफॉर्मल ग्रुप जो है कंपनी वाले क्या है अपने हिसाब से एक ग्रुप बनाएंगे जिसको फॉर्मल ग्रुप बनेंगे। लोग अलग-अलग विचार के लोग काम करेंगे फॉर्मल ग्रुप में। इनफॉर्मल ग्रुप लोग जो अपने फुर्सत के पलों में बनाएँगे, अपने विचारों के हिसाब से जो उनके विचारों से मेल खाए, वैसे लोगों से बनाएँगे जो उनके सोशल ग्रुप से आ सकते हैं। तो वो सोशल ग्रुप उनका रिलीजियस भी हो सकता है, उनका इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है, ठीक है? तो ये हमारे जो 5 तरीके के टाइप्स ऑफ ग्रुप हैं। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्राइमरी, सेकेंडरी, कमांड एंड टास्क, मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप, ये सभी हमारे टाइप ऑफ ग्रुप हैं। आगे देखते हैं, ग्रुप डायनेमिक की हम बात करते हैं। ग्रुप डायनेमिक क्या है कि किसी ग्रुप को हम समझते कैसे हैं, किसी ग्रुप की क्रियाकलाप, उनके काम करने के तरीके कैसे बने हैं, वो सबको हम देखेंगे, वो कहलाएगा ग्रुप डायनेमिक। यहाँ पे देखिए, ग्रुप डायनेमिक या ग्रुप प्रोसेस refers to the understanding of the behavior of people in groups। एक ग्रुप को हम जान रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के लोगों से बनते हैं, तो वो उनके आपस में रोल रिलेशन, बिलोंगिंगनेस, सोशल इन्फ्लुएंस, इन सब को जब हम ध्यान में रखकर स्टडी करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा ग्रुप डायनेमिक्स। ठीक है, ग्रुप डायनेमिक्स जो है वो ग्रुप का स्टडी है। वो ग्रुप का स्टडी करता है कि लोग आपस में जो है उनके क्या नॉर्म्स हैं, रोल हैं, रिलेशन है, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और उनके बिहेव का आपस में इफेक्ट भी कैसे पड़ रहा है या ग्रुप का भी बिहेवियर एक इंडिविजुअल में कैसे पड़ रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ग्रुप बनती कैसे हैं। ठीक है? ग्रुप को बारे में हमने देखा कि कौन-कौन सी चीज़ें से प्रभावित होती हैं। ठीक है? तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन में ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, काम को एनवायरनमेंट को हेल्दी रखेगी, एक कल्चर डेवलप करेगी, क्वालिटी लाएगी। तो ग्रुप जो है किसी काम को पूरे करने के लिए बनाया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी। ठीक है? प्रॉक्सिमिटी से हम एक और चीज़ समझ सकते हैं, अट्रैक्शन। प्रॉक्सिमिटी कम्युनिकेशन में हम देखते हैं तो आपस में जो दूरियों का लोग कितने दूर रह के आपस में बात करते हैं, उससे हम उनकी क्लोज़नेस का अंदाज़ा लगाते हैं प्रॉक्सिमिटी से। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी से हमारा अट्रैक्शंस मीनिंग है। लोग आपस में अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्यों दूसरे टीम में रहकर या दूसरे डिपार्टमेंट में होकर भी आपस में मिलकर काम करने आते हैं? खाली समय में एक-दूसरे का साथ क्यों चाहते हैं? क्यों किसी चीज़ के लिए वो साथ मिलकर काम करते हैं? इस चीज़ का भी स्टडी होता है प्रॉक्सिमिटी में। तो हमने जाना कि टास्क अकम्प्लिशमेंट मतलब काम को पूरा करने को लेकर होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको सॉल्व करने को लेकर होगा या हमारा सोशल साइकोलॉजिकल नीड होगा, उसको लेकर हम साथ में आ सकते हैं या फिर हम अट्रैक्ट होकर भी ग्रुप बनाते हैं। तो काम की वजह से या समस्या के समाधान को लेकर या हमारे सोसाइटल बेनिफिट्स को देखकर या अट्रैक्शन को देखकर हम ग्रुप का निर्माण करते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे कि ग्रुप जो बनती हैं,
तो उसपे जो स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, उन्होंने उसे बताया अपने अपने थ्योरी के माध्यम से कि ग्रुप क्यों बनती है। उसमें एक थ्योरी आया प्रोपी प्रोपिनक्यूटी का। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोग आपस में अपने कुछ कारण रहते हैं जो उन्हें पास लाते हैं। नियरनेस फैक्टर की बात यहाँ पे होती है। एम्प्लॉयज वर्किंग टुगेदर कम क्लोज टू फॉर्म ए ग्रुप विथ सर्टेन ऑब्जेक्टिव विथ अदर्स। कुछ उद्देश्य लेकर, कुछ सोच के साथ वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ये बोलती है प्रोपिनक्यूटी थ्योरी। ठीक है, according to this theory the group formation process of informal group is based on nearness factor। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, अधिकतर जो ग्रुप फॉर्मेशन की बात होगी वो इनफॉर्मल ग्रुप के लिए हो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल ग्रुप तो कंपनी उसे बनाएगी। कंपनी क्यों बनाएगी? टास्क अचीव करने के लिए, गोल अकॉम्प्लिशमेंट के लिए। ठीक है, इन सब के लिए बनाएगी। लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप जो है उसकी साइकोलॉजी हमें समझनी है, तो उसके लिए ये सभी जो विद्वान है वो अपनी थ्योरीज दी है। ठीक है, सेकेंड थ्योरी इंटरेक्शन थ्योरी ऑफ होमान। होमान जो है वो जॉर्ज सी होमान है, स्कॉलर हैं। तो उनका कहना ये था कि लोग इसलिए आपस में ग्रुप बनाते हैं कि वो आपस में कुछ न कुछ एक्टिविटी शेयर करते हैं। तो जब एक्टिविटी शेयर करने के कारण ग्रुप बनेगी, इमोशन हम या फिर सेंटिमेंट शेयर करेंगे एक्टिविटी करते हुए। ठीक है, इंटरेक्शन करते हुए, सेम काम को करते हुए, या हमारा जो वर्किंग है या फिर जो एक्टिविटी है वो हमारा मिलता जुलता रहे, तो वहां पे जो लोगों के ग्रुप बनेंगे, उस ग्रुप के बारे में बोला किसने? जॉर्ज सी होमान्स ने। तो उन्होंने इंटरेक्शन थ्योरी दिया, आपस में लोग इंटरेक्ट करेंगे, फिर ग्रुप बनाएंगे, तो वो होता है इंटरेक्शन थ्योरी। ये होती है हमारे लाइफ में। जैसे आप लोग को देखेंगे तो अभी आप लोग सब बिना एमबीए किए बिना आप लोग, बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अब आप लोगों के बीच एमबीए एक्चुअली कर रहे हैं, तो आपस में इंटरेक्शन होगा, क्लासेस को लेकर, एग्जाम्स को लेकर, असाइनमेंट को लेकर आपस में आप लोग क्या करोगे? एक दूसरे से कांटेक्ट करोगे, सेम काम को करने लगोगे। तो यहाँ से क्या बनेगा? आप लोगों का ग्रुप बनेगा। तो ऐसे चीजों को कौन डिफाइन किया? जॉर्ज सी होमान ने। थर्ड थ्योरी है हमारा बैलेंस थ्योरी, जो कि थियोडर न्यूकॉम ने दिया। ठीक है, तो ये बैलेंस थ्योरी के बारे में बात किया जाता है कि जब हम किसी से, लोगों से अट्रैक्ट होकर ग्रुप बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम हमारा जो बिहेव है, हमारा जो एक्शन रिएक्शन है, या हमारा शेयरिंग बिहेव है, उसको हम देखते हैं, ग्रुप बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि हमारा कुछ कुछ ऊपर नीचे है, जो कि कुछ कुछ हमारा बिहेव, एक्शन, हमारी आदतें एक दूसरे से मैच नहीं खाती है। तो हम क्या करते हैं? उसे हम मेंटेनेंस करने की कोशिश करते हैं, मीन्स बैलेंस करते हैं, कि कुछ चीजों में आपका मैं सह लूंगा और आप मेरा कुछ सह लोगे, जो चीज हमें पसंद नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। तो ये जो है बैलेंस थ्योरी, इसी को समझाया थियोडर न्यूकॉम ने। ये बहुत जनरल चीज है, हम अपने लाइफ में देखते हैं कि ग्रुप बनाते हैं तो कुछ 19-20 रहता है, ऊपर नीचे होता है, तो उसे हम संभालते हैं। अब यहीं पे एक बात होती है कि जब हमारा जो बैलेंस नहीं हो पाएगा तो ग्रुप हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चीजें हमारी वर्क नहीं करेंगी, फिर ग्रुप हमारे टूट जाएंगे।
तो मोस्टली क्या होता है, जब एक स्टेज को लेकर चलो, जब आप लोग किसी ग्रेजुएशन के टाइम में फर्स्ट ईयर में थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सब नए-नए रहते हैं हम लोग, तो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, दोस्ती होती है हमारी। फिर वहाँ पे क्या होता है, हम फर्स्ट ईयर में कई लोगों का आपस में देखते हैं कि नहीं जम रहा है, तो फिर वो ग्रुप चेंज करने लगते हैं। पर्सन से इंटरेक्शन कम होते जाता है। वहीं पे कुछ लोगों का जिससे अच्छी बनती है, एक-दूसरे के 19-20 को ऊपर-नीचे होने वाली चीज़ों को बैलेंस करते हैं, तो वो ग्रुप अच्छी आगे चलकर बनती हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाता है, जो कि हमें फाइनल ईयर में जाके देखने मिलते हैं। तो एक चीज़ बोला जाता है कि जो पक्की दोस्ती है, यारी है, वो फाइनल ईयर में मिलती है और फाइनल ईयर की जो फ्रेंडशिप है, वो लाइफ लॉन्ग चलती है। ऐसा हमारा जनरल थिंकिंग है, जो कि सही भी हो सकता है कि 2-4 लोग हमारे ऐसे रहते हैं, जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहें। क्योंकि हम एक-दूसरे के बिहेव को बैलेंस करके चलते हैं। हर ह्यूमन बीइंग एक जैसे नहीं होते हैं। ये होता है हमारा बैलेंस थ्योरी, ठीक है? फिर एक्सचेंज थ्योरी आते हैं। एक्सचेंज थ्योरी क्या बोलती है कि हम आपसे इंटरैक्शन तभी करेंगे, आपके साथ मिलकर काम तभी करेंगे जब हमें उससे कुछ फ़ायदा हो, ठीक है? रिवार्ड हो। हम जो अपना टाइम देंगे, अपनी मेहनत देंगे, अपना काम आपके साथ करने का कुछ कॉस्ट होगा हमारा, उसको शेयर करने का कुछ हमें रिवार्ड मिलना चाहिए। चाहे वो हमारा प्रेस्टीज हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, पावर हो सकता है, रिसोर्सेज़ का यूज़ हो सकता है, ठीक है? या कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो ये होता है एक्सचेंज थ्योरी, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ठीक है? तो अगर हमारा जिस पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं, तो वो पर्पज़ अगर ज़्यादा बेनिफिशियल हो और हमें जो मिलने वाला बेनिफिट अगर हमारे लिए कम हुआ, तो हम उस काम को नहीं करेंगे, उस ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे या ग्रुप हम नहीं बनाएँगे। एक्सचेंज थ्योरी इसी चीज़ की बात करती है। इफ द कॉस्ट इज़ मोर देन द रिवार्ड, ही विल नॉट जॉइन द ग्रुप, ठीक है? अब बात करते हैं कि ग्रुप हमारी कैसे बनती है। स्टेज 1 में फॉर्मिंग है, सेकंड में स्टॉर्मिंग है, थर्ड है नॉर्मिंग। तो फॉर्मिंग में क्या होता है कि पर्सनल रिलेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिपेंडेंस, कि इसमें हम ग्रुप क्यों बनाते हैं, ये जानते हैं कि हम सभी काम को खुद से नहीं कर सकते। हम लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो हम एक-दूसरे पे डिपेंडेंट होकर, एक-दूसरे के साथ मिलकर जब हम काम करेंगे, तो ये एक सेफ तरीका होगा किसी भी चीज़ को करने का, ठीक है? तो वहाँ पे हमारा स्टेज 1 आता है फॉर्मिंग। हमें लीडर का डायरेक्शन भी चाहिए, कोई हमें काम के लिए गाइड करे। तो वो गाइ ये सब हमारा फॉर्मिंग स्टेज में होता है, डिपेंडेंट होते हैं हम, लीडर से गाइडेंस भी लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी सेफ्टी देखते हैं, हम अपना सामंजस्य किसके साथ बैठ रहा है वो देखते हैं, किसका बिहेव कैसा है, हमारे साथ आगे जम सकता है, नहीं वो देखते हैं, ठीक है? सेकंड स्टेज में जो होती है स्टॉर्मिंग, अब पहले स्टेज में क्या हुआ, ग्रुप हमारा बन चुका है, हम बनने की प्रोसेस में हैं। सेकंड स्टेज में क्या होगा, लोग आपस में मिलकर अब काम करने लगेंगे। तो एक बात होगी कि सभी की आपस में नहीं जमेगी, ठीक है? लोगों की आपस में नहीं पटेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, एक-दूसरे से आगे बढ़ेंगे, काम को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा, लोग आपस में उस चीज़ को सुलझाएँगे, कॉम्पिटिशन की भावना आएगी। हो सकता है वहाँ से ग्रुप टूट भी जाए। जैसे मैंने आप लोगों को क क फर्स्ट ईयर का बताया था कॉलेज का, फर्स्ट ईयर में लोग आपस में मिले तो वो फॉर्मिंग स्टेज हो गया। उसके बाद इंटरैक्शन कर रहे हैं, आपस में नहीं जमा, तो वहाँ से सेकंड स्टेज स्टॉर्मिंग होता है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है? तो
ग्रुप तोड़ने के लिए तो मान के चलो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लेकिन वहीं पे ग्रुप बनेगी कैसे? जो लंबे ग्रुप सरवाइव करेंगे वो कैसे होंगे? अपने फीलिंग्स, आइडिया, बिहेव, एटीट्यूड को हम मोल्ड करेंगे, थोड़ा झुकेंगे एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए हम क्या करेंगे? खुद को सेक्रीफाइस करेंगे, बेनिफिट देखेंगे, वो भी सेक्रीफाइस करेगा सामने वाले पर्सन भी। तो यहाँ पे स्टॉर्मिंग होगा। थर्ड स्टेज जो आएगा हमारा नॉर्मिंग स्टेज होगा। नॉर्मिंग स्टेज में वही चीज होगी जब पॉजिटिव हमारी चीजें होने लगेंगी। ठीक है, लोग आपस में इंटरेक्ट करके ग्रुप बना लिए, काम के लिए कंसिस्टेंट हो गए, एक दूसरे के खूबियों के साथ हम काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ समस्या आ रही ग्रुप में तो उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाता है नॉर्मिंग। हम थर्ड स्टेज में आके जो ग्रुप हमारा बनना टूटना था वो स्टॉर्मिंग में हो जाता है। उस स्टेज से जब हम आगे आ जाएंगे मतलब हमारा नॉर्मिंग हो जाता है। ठीक है, नॉर्मिंग तक भी ग्रुप बन के रहती है। फोर्थ और फिफ्थ स्टेज हम एक इमेज में देखते हैं। यहाँ तक हम फॉर्मिंग की बात कर चुके हैं। ठीक है, फॉर्मिंग में क्या हो रहा है हमारा? ग्रुप बन रहा है। स्टॉर्मिंग में क्या है? आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, जो बच के निकल रहे हैं फिर उन लोग क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं, वो नॉर्मिंग हो जाता है। फोर्थ स्टेज है हमारा परफॉर्मिंग। देखिए, परफॉर्मिंग में है क्लियर विजन एंड पर्पस, फोकस ऑन गोल अचीवमेंट, डेलीगेशन। इस पे हम खुद को रखें। देखिए, जब हमारा अच्छा ग्रुप बन जाता है तो हम क्या करते हैं? हमारा लक्ष्य हमें पता होता है कि हम इस काम को करेंगे, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम दिन रात लग जाते हैं अपने टीम मेंबर के साथ, एक दूसरे को काम भी सौंपते रहते हैं, और सेकंड पर्सन जो है खुशी खुशी काम को करने लगता है। ये होता है फोर्थ स्टेज, परफॉर्मिंग। फिफ्थ स्टेज है हमारा एडजॉर्निंग। तब क्या होता है? ग्रुप अब जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमारा गोल अचीव हो जाता है। फिर गोल अचीव होने पे क्या होता है कि हम उस ग्रुप को बनाए रखते हैं, या फिर हम आगे भी उस ग्रुप पे जुड़ना चाहते रहते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ मिलकर हम काम करेंगे। सो यहीं पे बात हो रही है गुड फीलिंग्स अबाउट अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, टास्क कंप्लीशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो फाइव स्टेज ऑफ जो ग्रुप फॉर्मेशन है। वृंदा, आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करो, फॉर्मुलेशन ऑफ टीम में क्या लिखे हो। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे का जो टॉपिक है वो हमारा ग्रुप कोहेसिवनेस। जब हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए, एक बार हम जब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में बात कर रहे थे तो मैं इस टॉपिक को, ग्रुप कोहेसिवनेस को नोट डाउन करने बोला था आप लोगों को। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होता है? बॉन्डिंग ऑफ ग्रुप मेंबर एंड देयर डिजायर टू रिमेन पार्ट ऑफ द ग्रुप. Group also tend to become cohesive when they are in intense competition with other group or face serious external threat to survival. ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है कि जो आपस में टीम मेंबर हैं वो कितनी मजबूत हैं, वो उस ग्रुप में कितने बन के रहने की इच्छुक हैं, इसको जब हम बात करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके मन में आना चाहिए कि ये तो ग्रुप कोहेसिवनेस है। इसको हमने ओबी में स्टडी किया है। ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कि आपका ग्रुप जो है उसके आपस में बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, और कब तक उस ग्रुप में आप रहना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं, एक निश्चित एज तक रहना चाहते हैं, या कुछ टास्क के अचीव होने तक रहना चाहते हैं। उस चीज को अगर आप महसूस कर पा रहे हैं तो वो चीज है ग्रुप कोहेसिवनेस। ठीक है, ये आपके
सिचुएशन से भी आती है। कई बार हमें विरोधी टीम ऐसे मिल जाए, तगड़ी विरोधी टीम मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, आपस में मिलकर और अच्छे से काम करने लगते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है, इंटेंस कंपटीशन विद अदर ग्रुप और फेस अ सीरियस एक्सटर्नल थ्रेट टू सर्वाइवल। इनफॉर्मली बात करके चले, तो जब हम कंपनी में काम करते हैं तो एक कंडीशन हो सकता है कि हम कंपनी के लिए ज्यादा अच्छे से नहीं सोच रहे हो, लेकिन है तो अपनी कंपनी, वहां से हमें क्या करना है, सैलरी लेना है, काम करना है, अपनी लाइफ चलानी है। तो उस समय हो सकता है हम कंपनी के बारे में अच्छा ना सोचें, लेकिन वहीं पे कंपनी पे कोई विपत्ति आती है, कोई खतरा आता है, तो हम क्या करते हैं, टीम के रूप में खड़े हो जाते हैं, एक पर्सन के रूप में हमें सोच आती है कि हमें टास्क अचीव करना है। तो हम क्या करते हैं, कंपनी के लिए मजबूत बनकर, कंपनी के बारे में अच्छा सोचते हुए हम काम करने लगते हैं। ये होता है हमारा ग्रुप कोहेसिवनेस। ठीक है, मतलब कंपनी में हमारी बॉन्डिंग कैसी है, कंपनी की, ग्रुप की बॉन्डिंग कैसी है, ग्रुप के लिए हम कितना डेडिकेशन है, उसके बारे में जब बात होती है तो वो ग्रुप कोहेजन कहलाती है। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप कोहेसिवनेस एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग का अच्छा टॉपिक है ये, एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को कभी ऑब्जर्व किए हो कि जब लोग अकेले हों तो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब टीम में हो तो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, वो सुस्त पड़ जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। क्या कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? ये मैं जनरली पूछ रहा हूँ, टॉपिक से हटके। जब लोग इंडिविजुअल काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन ग्रुप में रहते हैं तो नहीं करते हैं। ये क्या चीज हो सकती है, कभी सोचे हो? टॉपिक में बस थोड़ा सा साथ दीजिए, क्योंकि मेरी क्लास 15 मिनट लगभग लेट से शुरू हुई है। ठीक है, और टॉपिक हमें समझते हुए कंप्लीट करना है, थोड़ा सा और 10 मिनट साथ दीजिए। हाँ, राहुल सोमेश बोल रहे हैं कि हाँ वो देखे हैं, जलन की भावना वो भी होती है तारकेश्वर। तो ये होती है कि लोग ग्रुप में आते हैं तो परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो देखो, ओबी जो है हमारा साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, मतलब ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, बिहेवियर पे वर्क हमारा जितना पकड़ होता है उसको देखते हैं हम। ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज है जो ऑब्जर्व करने लायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस को जाने कि ये हमारा पॉजिटिव होता है, आपस में बॉन्डिंग बढ़ाता है। अब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकेले में, ग्रुप में एक दूसरे पे काम। हाँ, ग्रुप में एक्चुअली जो होता है इंडिविजुअल वर्क नहीं होता है, वहां पे ग्रुप परफॉर्मेंस आ जाती है, तो थोड़ा लेजी भी हो जाते हैं, उस चीज को हम देखेंगे। आप लोगों को मैं लास्ट में समझाऊंगा उस चीज को। हाँ, वेरी गुड सुमन, आपका भी आंसर सही है। तो ग्रुप कोहेसिवनेस क्यों आती है? ग्रुप कोहेसिवनेस की भावना, सक्सेस ऑफ ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है वो आगे बढ़े। आप लोग देखे होंगे, मान के चलो हमारी कंपनी है, कंपनी एक बार कंपटीशन करवाती है, तो लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं, तो आप क्या चाहते हो कि हमारी डिपार्टमेंट सबसे अच्छा करे। या मान के चलो आपकी सेल्स कंपनी है, तो सेल्स का कंपटीशन होता है, तो आप क्या चाहते हो, आपका टीम, जो ग्रुप है। हाँ, एक आंसर करिए, तो ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस आप लोग समझते हैं? ग्रुप और टीम सेम होते हैं? आंसर करिए। जो लोग
अभी तक डाउट भी पूछ रहे थे लेकिन आंसर नहीं करते हैं, आंसर करिए सभी। ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस होता है? टीम और ग्रुप सेम होता है, डिफरेंट होता है? या टीम को ग्रुप को टीम कब बोलेंगे हम? देखिए, ग्रुप और टीम हमारे टर्म्स जो है सिमिलियर है, सिनोनिम्स हैं। तो हाँ, आंसर आप लोगों के अच्छे आ रहे हैं, डिफर नहीं होगा। डिफर इस बात पे होगा कि नहीं नहीं, ग्रुप वृंदा टू इंडिविजुअल अलग अलग नहीं होंगे, नहीं नहीं। ग्रुप में भी टू और मोर इंडिविजुअल होंगे, टीम में भी टू या मोर देन टू इंडिविजुअल रहेंगे वृंदा। हाँ, देखिए ग्रुप जो होता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों बनता है, लेकिन जब हम ग्रुप को, ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, टीम में विशेष व्यक्ति होते हैं। हाँ, वेरी गुड, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी देते हैं। ठीक है, तो अच्छा आंसर है। तो टीम जो है जब हम फॉर्मल ग्रुप बना देते हैं, उनकी जब हम गोल्स को डिसाइड कर देंगे, उस अचीवमेंट करने के लिए उन्हें लगा देंगे, एक डेडलाइन दे देंगे, या एक उन्हें वर्क दे देंगे, अब इस काम को आप करिए, एक फॉर्मली रूप से। तो वो हो जाता है हमारा टीम। ठीक है, टीम जो है फॉर्मल हमारा ग्रुप जो वो जो है ग्रुप जो बनती है उसे बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप जो होता है हमारा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो टीम है वो जब हमारा गोल डिसाइड हो जाए, उसके लिए हम वर्क करेंगे, तो आ जाता है, वहां पे हमारा रोल फिक्स हो जाता है, फॉर्मल हो जाती है चीजें। एक्चुअल बोलना चाहे तो चीजें हमारी फॉर्मल हो जाती है टीम में। ठीक है, तो देखिए ग्रुप कोहेसिवनेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो सक्सेस, ग्रुप की सक्सेस के लिए भी हम ग्रुप कोहेसिवनेस होती है, या ग्रुप मेंबर के आपस में जब ट्यूनिंग अच्छी हो, आपस में उनके बिहेव लक्षण मिलते रहें, तो भी हम एक टीम में अच्छे से काम होती है। या दूसरे टीम के साथ हमारे कंपटीशन की भावना आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा हराने की, उन्हें हराने के एम से आते हैं, तो भी हमारा कंपटीशन का भावना आ जाता है, तो अब हम और अच्छे से काम करने लगते हैं। ठीक है, फिर एक्सक्लूसिवनेस, बाकी लोगों से हमें अलग दिखना है, उस लिए भी हम आपस में अच्छे से इंटरेक्शन करने लगते हैं, विशेषता हम बताने लगते हैं। या फिर साइज ऑफ द ग्रुप भी मैटर करता है ग्रुप कोहेशन के लिए। जैसे ग्रुप कोहेसिवनेस समझे आप, कि बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग ऑफ ग्रुप मेंबर को याद रखिए, या फिर जो डिजायर है, उनकी इच्छा है ग्रुप से कितना जुड़ के रहने की, वो हमारा ग्रुप कोहेसिवनेस बताएगा। तो साइज अगर हमारा ग्रुप का छोटा हो तो ग्रुप कोहेसिवनेस होने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, लार्ज हमारा ग्रुप हो, बड़ा हो, तो थोड़ा कम रहेगा, आपस में ही हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाने लगेंगे, फिर उसमें कोहेसिवनेस पाया जाएगा। ठीक है, कई बार देखना क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं कि लोगों में आपस में ज्यादा लड़ाई होती रहती है, ग्रुप में या टीम के मेंबर में आपस में नहीं बनती है, तो उन्हें कंपटीशन की भावना लाते हैं, या उनके सामने बाहरी दुश्मन खड़े करते हैं, बाहरी कॉम्पिटिटर खड़े करते हैं, तो आपस के लड़ाई झगड़े को भूलकर साथ में काम करने के एम से आ जाते हैं वो। ठीक है, अब देखिए जो ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप में क्या होगा, समानता आनी चाहिए। ग्रुप क्या है, कई लोगों, कई प्रकार के लोगों से मिलकर बनता है, तो क्या होगी, जो डिसीजन है कोई एक आना चाहिए, डिसीजन मीन्स कोई हमारा एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। अब कई लोगों से मिलकर बना है, तो सब लोगों के अलग विचार होंगे, तो हम एक डिसीजन कैसे लाएं जिसपे सभी की सहमति हो, उसके लिए हमारे पास चार तरीके के मेथड हैं, जिसमें पहला टाइप है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग।
ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या किया जाता है? इन्वॉल्व ग्रुप मेंबर्स वर्बली सजेस्टिंग आइडियाज और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें जो टीम मेंबर है एक साथ बैठते हैं और कई तरीके के अपने आइडिया देंगे, विचार देंगे, ठीक है? जिसमें एक दूसरे के विचार को क्रॉस भी करते रहेंगे, डिफेंड भी करते रहेंगे। फिर वहां से एक हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पे आएंगे, किसी एक बात पे फिर हम सहमत होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग यही कहा जाता है कि उसमें दिमाग का दही हो जाता है। एक दूसरे की बात को इतना क्रॉस करेंगे, अपने-अपने विचार लाएँगे, अपनी बातों को सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? डाउट वगैरह लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है? बचा है अभी, लास्ट स्लाइड पे चले गए थे। सेकंड देखिए डायलेक्टिकल इंक्वायरी मीन्स हम 2 ग्रुप बनाएँगे, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप बना देंगे, ग्रुप में ही ग्रुप बना देंगे, ठीक है? ग्रुप के टीम मेंबर्स को ही और छोटे-छोटे ग्रुप्स में सब ग्रुप्स जिन्हें बोलते हैं बाँटेंगे। एक को हम पक्ष में रखेंगे, दूसरे को विपक्ष में रखेंगे, वहाँ से चीज़ों को हम समझेंगे, पॉइंट को समझेंगे और किसी डिसीज़न पे आएँगे, ठीक है? जहाँ पे फिर कंपनी के लिए या गोल के लिए हमारे फ़ायदे रहें, तो वो हमारा डायलेक्टिकल मीन्स डाइव इन मीन्स टू, ठीक है? तो 2 ग्रुप बनाकर हम चीज़ों को समझेंगे, सॉल्यूशन पे आएँगे। थर्ड जो नॉमिनल ग्रुप हो जाता है, ठीक है? नॉमिनल ग्रुप में क्या होगा कि लोगों को पर्सनली हम जो सजेशंस हैं, जो डिसीजंस हैं, उसको लिखने बोलेंगे प्राइवेटली। वो लिख कर हमें देंगे और हम ये देखेंगे कि कौन-सा सजेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है? किसी जो टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है हमारा, उस पे लोगों ने कौन-सा डिसीजन लिख कर सबसे ज़्यादा दिया है। यहाँ पे नॉमिनल ग्रुप में देखो लास्ट में बात कर रहे हैं कि जो आइडियाज़ हैं, कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ आइडियाज़ और प्रपोज्ड अल्टरनेटिव इन राइटिंग प्राइवेटली। तो वो जो लिख के देंगे वो प्राइवेट रहेगा, क्योंकि आपस में शेयर करेंगे तो मन की बात पता चल जाएगी। तो प्राइवेटली होगा, लिखित में होगा और हमारा सजेशन कई प्रकार से हो सकते हैं। तो जो सजेशन ज़्यादा होगा उसको हम मानने के लिए रेडी होंगे। लास्ट जो हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मेथड है, वो है डेल्फी टेक्निक। इसमें जब टीम मेंबर्स हमारे आपस में साथ नहीं रहते, दूर-दूर पे हैं, फिजिकल लोकेशन भी हो सकता है या किसी कारण से दूर हो सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका राय जानेंगे, तो वो होगा हमारा डेल्फी टेक्निक। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के मेथड में हमने देखा 4 तरीके, ग्रुप कोहेसिवनेस के फैक्टर्स देखे, कौन-कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस होता क्या है वो भी देखें, फिर ये स्टेज है ग्रुप फॉर्मेशन का, ग्रुप डेवलपमेंट का। ग्रुप डेवलपमेंट का ये जो थ्योरी है, ये जो हम 5 स्टेज देख रहे हैं, वो ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी है। ये जो थ्योरी हम देखे हैं 1, 2, 3, 4, 5वां थ्योरी है ग्रुप डेवलपमेंट 5 स्टेज मॉडल, ठीक है? वो थ्योरी का ही एक पार्ट है। ये थ्योरी ये बताया था कि ग्रुप कैसे बनता है, स्टेज में बता दिया था और बाकी जो है, बाकी जो 4 थ्योरी है वो उन्होंने बिना स्टेज के बता दिए थे। सभी अपनी जगह पे सही हैं। यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन क्यों होता है वो देखे थे, ग्रुप डायनेमिक क्या होता है वो देखें, फिर ग्रुप के टाइप देखें, फिर ग्रुप में काम लोग क्यों करते हैं, वो भी देखें, ठीक है? लोग आपके डाउट्स वगैरह होंगे, जो आ रहे थे डाउट वो पूछिए, ठीक है? जो हम बात कर रहे थे कि लोग ग्रुप में आने के बाद लेज़ी क्यों हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं होते हैं, इसका कुछ पर्टिकुलर टर्म भी होगा, वो है आपका सोशल लॉफ़िंग। सोशल लॉफ़िंग जो बोलते हैं हम, वो एक फिनोमिना है जो कि बोलता है मेकिंग पीपल लेस एफर्ट टू अचीव अ गोल व्हेन दे वर्क इन ए ग्रुप देन व्हेन दे वर्क अलोन। ये बोल रहा है कि लोग कम मेहनत करते हैं जब वो
ग्रुप में काम करने लगते हैं किसी गोल को अचीव करने में, पर वहीं उन्हें अकेला करने बोल दो तो कर लेंगे। ये इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं, ग्रुप प्लेयर नहीं होते हैं। ठीक है, डेल्फी टेक्निक में उमेश्वर, कि जब हमारे टीम मेंबर एक जगह पे एकत्र नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पे हमें जो जिस लोकेशन पे बैठे हो उस लोकेशन पे हमें वहाँ से उनके राय लेने पड़ते हैं। चाहे वो टेलीफ़ोनिक हो सकता है, इंटरनेट पे हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है। ठीक है? डेल्फी टेक्निक में जब फिज़िकल लोकेशन हमारा पास-पास ना हो। तो जो हम थोड़ी देर पहले पूछे थे कि ग्रुप में लोग आलसी क्यों हो जाते हैं, एफर्ट क्यों क्यों लगाते हैं, तो वो कहलाते हैं सोशल लोफिंग। तो आप अपने सोशल लोफर को पहचानो, आपके ग्रुप में कौन है जो अकेले अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल से हटकर जब ग्रुप में काम करेंगे तो अच्छा काम नहीं करते हैं। उसका कारण भी है, इन दिस फिनोमिना दे थिंक दैट देयर कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड और कंसीडर्ड। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, जब लोग सोचेंगे कि हमारी काम का कोई महत्व नहीं दिया जाता, हमारे काम को कोई परखेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं, कोई उसे इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तब वो क्या है, वो उतने मोटिवेट होकर काम नहीं करते हैं। ठीक है? तो वो चीज़ को भी हमें एज़ अ मैनेजर पहचानना पड़ेगा, उनका काउंसलिंग करना पड़ेगा, उन्हें अच्छा प्रोडक्टिव ग्रुप मेंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए हम चीज़ों को पढ़ते हैं कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को इन सभी जो लक्षण दिखेंगे, तो उसपे हम कैसे उन्हें मोल्ड करेंगे। ठीक है? और कुछ डाउट आ रहे हैं आपके? आंसर करें। और जो फीडबैक फॉर्म ग्रुप में डाला गया है, गूगल फॉर्म, उसको ज़रूर भरें आप सभी। ठीक है? कंपल्सरी है उसको भरना। और कुछ जैसे डाउट्स नहीं है वो क्लास ऑफ कर सकते हैं। जिनके डाउट्स हैं, वो डाउट्स वगैरह पूछें। हम नहीं तो क्लास ऑफ करेंगे। और काफ़ी अच्छा रहा, आप लोग का इंटरेक्शन भी अच्छा रहा, जितने हम ऑनलाइन सेशन किए। नो वृंदा, एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं होंगे। बाकी सारे डिपार्टमेंट के भी एग्ज़ाम प्रपोज़्ड हो चुके हैं, तो उस हिसाब से बना है। ऑनलाइन सेशन में काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों का भी इंटरेक्शन। आप लोग भी अपना टाइम निकाल के एक्स्ट्रा टाइम देकर भी रहे। जैसा कि शुरू में बताया था कि डाउट क्लास या डाउट जो पर्टिकुलर टॉपिक में रहा, उसके लिए आप लोग यूनिवर्सिटी आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका जो मैंने डेट बताया था, जो कि 25, 26 और 27 को है। हाँ, प्रणाम संतोष जी, धन्यवाद। सबमिशन का जो टाइम है, वही ऑफ़िशियल टाइम है, 11 बजे से 4 बजे के बीच जा सकते हैं वृंदा। हाँ, शोमिज़ ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी जो हमने देखा था, तो आप ये सोचो कि आप किसी कंपनी को आप जॉइन करते हैं, कोई बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो वहाँ पे आपके जैसे काम करने वाले भी बहुत लोग हैं, एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या करते हैं, वहाँ काम करने लगते हैं, नए-नए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका शुरू में जो कंपनी या सेम टास्क होगा, वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आपकी ग्रुप बनेगी, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा, फिर धीरे-धीरे काम करते-करते आप ये देखोगे कि आपके आस-पास लोगों के साथ आपकी नहीं बन रही है। उनका आचार-विचार, उनका थॉट अलग है, तो आप क्या करोगे, उन लोगों से अलग होते जाओगे। ये होगा आपका स्टॉर्मिंग, ठीक है? फॉर्मिंग तो हो गया कि आप एक ग्रुप में एंटर किए, फिर देन आपका आ रहा है, देखिए यहाँ पे आते हैं। हुँ, फॉर्मिंग हो गया कि आप एक ग्रुप में एंटर किए, किसी कंपनी को जॉइन किए।
ठीक है? देन आप क्या किए, आप धीरे-धीरे वहाँ समय देते हुए जानते गए कि कुछ लोगों से आपके थॉट नहीं मिलते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल अलग है, सोचने का नज़रिया अलग है। तो उसके साथ आपका क्या होता है, उसके साथ आपका क्या होता है कि वहाँ से मतभेद होने लगते हैं लोगों से, तो आप उन लोगों से हटोगे और उन लोगों से जुड़ते जाओगे जिनसे आपके विचार मिलते जाएँगे, आपके वर्किंग स्टाइल मिलते जाएँगे, ठीक है? तो वो होगा आपका स्टॉर्मिंग का 2 प्रोसेस होता है। स्टॉर्मिंग में आप लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। फिर आपके जो समान विचार वाले लोग होंगे, उनसे आप मिलोगे, उनके साथ काम करने लगोगे, लंच करने लगोगे, उनके साथ गॉसिप करने लगोगे। तो वहाँ पे आपका एक आपस में सहभागिता बनने लगेगी, काम में सहयोग करने लगेंगे, आपका हेल्प करने लगेंगे। ठीक है? तो यहाँ तक तो हो गया कि आपके विचार वाले लोगों से आपकी बातें बनी, जो आपके विचार नहीं मिलते थे, उनसे आप हटते गए। वहाँ पे खुद को रख के देखिए। देन जब आपका अच्छा ग्रुप बन गया, तो फिर आप क्या करोगे, आगे के लिए भी लोगों के साथ मिलते जाओगे। अब उनके साथ-साथ जो आपके लक्ष्य हैं, वो भी मिलेंगे, चाहे वो कंपनी वाला लक्ष्य हो या पर्सनल लक्ष्य हो। कभी-कभी आप उनसे अपने काम भी करवा लोगे, उनके काम आप भी कर लोगे, ठीक है? तो भी वहाँ पे एक आपका बॉन्डिंग बनते जाएगा, तो वो होगा आपका परफ़ॉर्मिंग, ठीक है? साथ-साथ हम परफ़ॉर्म करने लगेंगे। देन आपका एडजॉर्निंग, जब आप सभी चीज़ों को अचीव करते जाएँगे, तो एक स्टेज आती है जब टीम मेंबर लोग साथ में मिलकर अचीव करते जाते हैं, तो उनका नाम होते जाता है, ठीक है? आपके मिसाल दिए जाने लगेंगे, आप लोगों की बात किए जाने लगेंगे, वो होता है हमारा एडजॉर्निंग। तो ग्रुप फ़ॉर्मिंग से लेकर हमारा स्टॉर्मिंग का स्टेज होगा, लोग हमसे दूर जाएँगे, नॉर्मिंग में हम लोगों के करीब आएँगे, हमारे जैसे लोगों के। काम करेंगे, अच्छा अचीव करेंगे तो वो हमारा परफ़ॉर्मिंग में आएगा। परफ़ॉर्मिंग में जब हम चीज़ों को अचीव करने लग गए, हमारा परफ़ॉर्मिंग भी सही है तो हम चीज़ों को एडजॉर्निंग करेंगे मीन्स हम एक रिकॉग्निशन पाएँगे, स्टेटस पाएँगे। हो चुके हैं। आज जो हम एक टॉपिक हमारा बच गया है, चैप्टर बच गया है वो है ग्रुप